रेगिस्तान के किनारे बसा था एक सूखा सा गांव, धोरापुर। यह गांव नक्शों में भी ठीक से दर्ज नहीं था। यहाँ बारिश कम आती थी और उम्मीद उससे भी कम। दिन में धूप इतनी तेज होती कि दीवारें तपने लगती और रात में सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांस की आवाज़ भी भारी लगती। गांव के बाहर एक टूटा हुआ मंदिर था। कभी वहाँ पूजा होती थी, मेले लगते थे। अब बस टूटी सीढ़ियाँ थीं, गिरी हुई मूर्तियाँ थीं और पीछे ज़मीन में आधा दबा एक सोने का संदूक पड़ा था। संदूक पुराना था लेकिन जंग लगा नहीं था। उस पर अजीब से निशान खुदे थे। न वे किसी भाषा जैसे लगते थे, न किसी धर्म के चिन्ह जैसे। गांव में जितने पढ़े लिखे लोग थे, सबने देखने की कोशिश की। किसी ने कहा ये किसी प्राचीन युद्ध की निशानी है, किसी ने कहा ये श्राप के चिन्ह हैं। गांव वाले कहते थे ये कोई साधारण खजाना नहीं है। जो इसे लालच से खोले वो खाली हाथ लौटता है और जो डर के साथ खोले वो लौटता ही नहीं। इसी डर की वजह से मंदिर के पास कोई नहीं जाता था। बच्चों को सख्त मना था और बुजुर्ग शाम ढलते ही उस तरफ देखना भी ठीक नहीं समझते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात जब चांद पूरी तरह गायब होता है, तब उस संदूक से हल्की सी खनक सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे करवट ले रहा हो। एक दिन गांव में एक अजनबी लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर से आया था। उसके कपड़े साफ थे, आंखों में जिज्ञासा थी और चेहरे पर थकान। वो उन लोगों में से नहीं था जो तुरंत किसी कहानी पर विश्वास कर ले, लेकिन वो उन लोगों में से भी नहीं था जो हर चीज़ को नकार दे। उसने वहाँ ठहरते ही गांव की बातें सुनी, सूखा, मंदिर और सोने का संदूक। जब उसने संदूक के बारे में पूछा तो अचानक बातचीत रुक गई। आखिर एक बूढ़े ने कहा, अगर जिंदगी प्यारी है तो उस कहानी से दूर रहो। लेकिन अर्जुन की रुचि और बढ़ गई। उसी रात उसने अमावस्या के बारे में पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, आज ही है। रात गहराने लगी। आसमान में एक भी तारा साफ नहीं दिख रहा था। हवा अजीब तरह से थमी हुई थी, जैसे रेगिस्तान भी सांस रोककर बैठा हो। अर्जुन चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ा। टूटी सीढ़ियां चढ़ते समय उसके कदमों की आवाज़ उसे खुद को भी डराने लगी। मंदिर के पीछे पहुंचते ही उसने संदूक देखा। पास से देखने पर वो और भी अजीब लग रहा था। संदूक की सतह ठंडी थी। निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर उकेरा हो। जैसे ही अर्जुन ने संदूक को छुआ, उसका सिर भारी होने लगा। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गए। उसने देखा पुराने योद्धा, थके हुए, घायल, जलते हुए महल और लोग जो रात के अंधेरे में कुछ छिपा रहे थे। वो रो नहीं रहे थे, वे डरे हुए भी नहीं थे। वे बस जान रहे थे कि जो वे दबा रहे हैं उसे फिर कभी नहीं खोदना चाहिए। लेकिन उसी पल संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोना नहीं था, न हीरे, न कोई चमक, बस एक पुराना नक्शा और एक काला सिक्का। सिक्का भारी था, ज़रूरत से ज़्यादा। उस पर वही निशान बने थे जो संदूक पर थे। जैसे ही अर्जुन ने सिक्का उठाया, मंदिर की दीवार पर अक्षर उभर आए। वे चमक नहीं रहे थे, बस साफ दिख रहे थे। खजाना वही है जो वापस नहीं लौटता। उस पल अर्जुन को डर नहीं लगा, उसे समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये खजाना पाने की चीज़ नहीं है, ये सौंपे जाने की चीज़ है। ये सोना नहीं था, ये स्मृति थी, ये चेतावनी थी, ये कहानी थी जिसे हर युग में कोई एक इंसान आगे ले जाता है। संदूक खाली होने लगा, नक्शा धुंधला पड़ गया, सिक्का अर्जुन की मुट्ठी में रह गया। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। संदूक खुला था, अंदर कुछ नहीं था, अर्जुन भी नहीं था। गांव के बाहर रेत पर नए पद चिन्ह थे। वे गांव से दूर जा रहे थे, रेगिस्तान के अंदर। किसी ने पीछा नहीं किया। ये देख सब लोग सहम गए। और आज भी धोरापुर में जब अमावस्या की रात आती है तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि हवा के साथ कहीं से संदूक के खनकने की आवाज़ अब भी आती है।